देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो पहला कार्ड ही आया है, हो सकता है आपके पार्टनर एंगेज हो या ऑक्यूपाइड इंसान से आपको प्यार हो गया है। दोनों कार्ड यही बताते हैं। हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप लोगों का हो सकता है, कुछ लोग सिंगल भी हैं, ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी मुझे दिख रही है। तो आपके पार्टनर अभी कंफ्यूज है फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, इस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके लिए फीलिंग्स बहुत हैं जो मुझे दिख रहा है। काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, रोमांटिक होना चाहते हैं आपके साथ, आपके प्यार में बह जाना चाहते हैं। बहुत 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 प्यार उनके दिल में है आपके लिए। अभी की एनर्जी में काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, रोमांटिक हो रहे हैं, प्यार करना चाहते हैं, आपको अपनी इमोशंस फीलिंग्स दिखाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। अभी की एनर्जी है, मगर साथ में कंफ्यूज भी हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी है, कोई भी थर्ड फैक्टर हो सकता है आप लोगों की लाइफ में जिसकी वजह से कंफ्यूज है। उनका किसी काम में ध्यान नहीं है, कहीं फोकस नहीं दिख रहा है मुझे, किसी काम में दिल नहीं लग रहा है उनका सॉरी। सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन में आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं। मेंटल क्लैरिटी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्लैरिटी मिल जाए और आगे बढ़े। साथ में इन्फिनिटी का साइन है। तो उन्हें आप लोग हो, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम की सोल बहुत से जन्म लेती है, रिकारनेट होती है, मगर हर जन्म में अपने ट्विन से नहीं मिलती है। तो इस जन्म में उन्हें लगता है आपके साथ मिलन हो चुका है। उनको आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। ट्विन फ्लेम की जन्म तो कई बार होते हैं, मगर अपने ट्विन से हर जन्म में मिल नहीं पाते हैं। तो बहुत से लोग इस जन्म में, अगर आपकी सोल रिकारनेट हुई है और आप अपने ट्विन से मिले हैं तो यूनियन नज़दीक है। आप दोनों का यूनियन निश्चित है और नज़दीक है। मुझे जो दिख रहा है आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, आपके लिए बहुत प्यार है, रोमांटिक फीलिंग्स आ रही हैं, प्यार बहुत है। अगर नज़दीक होते तो अपने प्यार दिखाते, फील कराते, मगर क्या करें, काफ़ी कंफ्यूज हैं। चॉइसेस हैं उनके पास, ऑप्शंस हैं उनके पास, रास्ते हैं उनके पास, इस वजह से आपकी तरफ डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ये मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, सभी जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगा। ये लवर्स रीडिंग है। बस आपको किसी का लवर होना है, चाहे आप किसी मेल के लवर हों या फीमेल के, या दोनों ही मेल या दोनों ही फीमेल, सिंगल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ट्विन फ्लेम, सभी की रीडिंग एक ही है। सभी जेंडर की रीडिंग एक ही है, लवर्स रीडिंग है। बस आपको लवर होना है, किसी का भी। तो मुझे दिख रहा है कंफ्यूज है। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और कुछ लोग सिंगल मुझे दिख रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हो, अदरवाइज आप मैरिड हो, आपके पार्टनर सिंगल हो, ऐसा मुझे एनर्जी दिख रहा है। तो कंफ्यूज है अभी की एनर्जी में। आपके पार्टनर काफ़ी कंफ्यूज है, अनमैरिड हो या मैरिड हो, कंफ्यूज है, आपकी तरफ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? उनके पास चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, मगर दिल से आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। दिल से चाहते हैं एक कमिटमेंट दें आपको। दिल उनका यही चाहता है, मगर नहीं दे पा रहे हैं आपको कमिटमेंट। कंफ्यूज है, कंफ्यूजन की एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं। मून की एनर्जी है, ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है आप लोगों का। आपके पार्टनर अपने कंफर्ट्स के हिसाब से आपको चलाते हैं। उनका दिल करता है 2 दिन आपसे बात कर लिया, तीसरे दिन आपको ब्लॉक कर दिया, फिर 2 दिन बाद उनका मूड होता है कि चलो बात कर लेते हैं, फिर बात किया, फिर आपको ब्लॉक कर दिया, अनफ्रेंड कर दिया, है ना। ये सिचुएशन मुझे दिख रही है आप लोगों की लाइफ में। एक फ्यूचर, एक स्टेबल लाइफ, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ देखते हैं।
एक हार्मोनी देखते हैं। फ्यूचर में उनको लगता है आपके साथ आगे बढ़ेंगे तो एक हार्मोनी, पीस फील करेंगे वो, हैप्पीनेस, जॉय आप साथ लेकर आएँगी, इसलिए कि आपके बगैर उनकी सारी खुशियाँ चली गई हैं। अब वो हैप्पी नहीं रहे, वो पहले जैसे नहीं रहे। जब से आप आए हो उनकी ज़िंदगी में भूचाल सा आ गया है, किंग ऑफ कप्स बताता है। आपने उनकी ज़िंदगी में आके भूचाल मचा दिया है, भूकंप मचा दिया है। अब उनकी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं रही, ना वो घर के रहे हैं, ना घाट के रहे हैं। ना ही वो अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, ना ही आपके साथ आगे बढ़ पा रहे हैं। 2 नाव में सवार हैं और वो एक नाव में सवार हो भी नहीं पा रहे हैं। क्यों? अटैचमेंट है। मुझे दिख रहा है काफ़ी अटैचमेंट है, जो भी थर्ड फैक्टर है उससे लगाव है, अटैचमेंट है, उनके लिए भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, इस वजह से आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। फादर फिगर, पूरी फैमिली, भरी पूरी फैमिली बहुत से लोगों की मुझे दिख रही है। हो सकता है मम्मी पापा, बच्चे, बीवी, चाचा ताऊ सब घर में मौजूद हैं। तो ऐसी फैमिली हो सकती है, जॉइंट फैमिली हो सकती है जिनको आपने दिल दे दिया है। अब वो इंसान भी क्या करे, उनकी ज़िंदगी में भी भूचाल आ गया है, उथल-पुथल मच गई है आपके आने से। आप उन्होंने अपना दिल का दरवाज़ा बंद कर रखा था अब तक उन्होंने अपने दिल का दरवाज़ा बंद कर रखा था, लोहे की ताले लगा रखे थे। मगर आपके प्यार ने उस कोकोनट को पिघला दिया है। मतलब वो कोकोनट बाहर का जो सख्त इंसान होता है, वो इंसान पिघल के अब किंग ऑफ कप्स में की एनर्जी में आ गए हैं। आपके जो एम्पेरियर हैं वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हैं। वो अब कोकोनट नहीं रहे, सख्त नहीं रहे, पत्थर दिल नहीं रहे। आपने पत्थर को पिघलाकर मोम बना दिया आपके प्यार ने। काफ़ी इमोशनल है। आप दोनों के पहले विचार नहीं मिलते थे, हर बात में दोनों की लड़ाई होती थी, तू मैं होती थी, आर्गूमेंट होते थे। आपसे किसी भी बात पर वो खुश नहीं रहते थे। क्यों? मेंटालिटी मैच नहीं करती थी। आप दोनों के विचार मुझे अलग लग रहे हैं। पास्ट में आप दोनों के विचार नहीं मिलते थे। वो जो भी बोलते थे, कम्युनिकेशन गैप मुझे दिख रहा है। काफ़ी कम्युनिकेशन एरर था आप लोगों के बीच में। आप बोलते कुछ थे, वो समझते कुछ थे, या वो कुछ बोलते थे, आप समझते कुछ थे। इमेच्योर थे आपके पार्टनर, ब्रेन से इमेच्योर मुझे दिख रहे हैं, पास्ट में इमेच्योर थे। कभी आपकी सीधी बात उन्होंने सीधी तरीके से ली ही नहीं। उनको लगता था, एम्पेरियर को लगता था कि मैं ही ठीक हूँ, दुनिया में मैं गलत हो ही नहीं सकता, है ना? कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है मैं ही ठीक हूँ, तो उनकी एनर्जी भी यही थी। उनको लगता था मैं ही ठीक हूँ। आपकी हर बात को काटते थे, वो मानते नहीं थे। उनको लगता था आप सही नहीं, मैं ही सही हूँ। तो कन्फ्लिक्ट काफ़ी चलते थे आप लोगों के में। इसलिए आपके कन्फ्लिक्ट हो सकता है माइनर सी प्रॉब्लम हो, वो तिड़ का ताड़ बना देते हो, और इसी तरह आप दोनों का सेपरेशन आ गया। बहुत से लोग काफ़ी सालों से सेपरेशन में हैं, जो मुझे दिख रहा है। डेथ का कार्ड आया है, तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है। हम अब ट्विन फ्लेम जर्नी में ना ही अपनी मर्जी से आते हैं और ना ही अपनी मर्जी से जा सकते हैं। ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, मूव ऑन हम कर नहीं सकते, क्विट हम कर नहीं सकते। तो अच्छा है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो इस जर्नी को फॉलो करें, आगे बढ़े और अपनी यूनियन में आए। आप लकी हो जो आप ट्विन फ्लेम बन के जन्म लिया है। आप डिवाइन के बिल्कुल करीब होते हो अगर आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता है तो। आपने क्राउन चक्रा, अपने 7 चक्रा पे ध्यान दीजिए, स्पेशली क्राउन चक्रा पे, इसलिए कि डिवाइन सारे मैसेज, आपके सारे मैसेज जो डाउनलोड होते हैं क्राउन चक्रा में होते हैं। अगर आपके क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता है तो डिवाइन डायरेक्ट मैसेज आपकी क्राउन चक्रा में डिलीवर करते हैं और आप डाउनलोड करते हैं। अगर ब्लॉकेज होती हैं तो मैसेज डिलीवर नहीं होता है। आप जो भी क्वेश्चंस का आंसर पूछते हो आपके थर्ड आई और क्राउन चक्रा में आके डिलीवर होता है, डाउनलोड होता है। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, वो अवेकन हो चुके हैं। डेथ का कार्ड बताता है नई शुरुआत बस होने ही वाली है। ये आपके डिवाइन मस्कुलाइन को भी पता है, आपके साथ फ्यूचर उनका है। आप उनकी डेस्टाइन हो, आप उनके काउंटर पार्ट हो, आप दोनों कॉस्मिक कपल हो, ट्विन कपल हो, डेस्टिनी में आप लिखे हुए हो, उनको पता है आपके पार्टनर को। तो मुझे दिख रहा है रिसेंट फ्यूचर में ही यूनियन नज़दीक है बहुत से लोगों का। जिनका परमानेंट यूनियन नहीं होता है,
एक मिनी यूनियन या रीयूनियन मुझे दिख रहा है। एक नया साइकिल आपकी ज़िंदगी में शुरू होने वाला है। डेथ का कार्ड बताता है न्यू बिगिनिंग और न्यू शुरुआत को दर्शाता है डेथ का कार्ड। जितने भी आपके बैगेज थे, हमारी ज़िंदगी में शनि दशा ज़िंदगी भर नहीं चलती है, कुछ टाइम तक चलती है। बहुत से लोगों की मुझे दिख रहा है, डेथ का कार्ड बताता है शनि ग्रह, शनि दशा कटने वाली है। शनि देव आपको मुक्त करने वाले हैं अपने कर्मा बैगेज से। हो सकता है मल्टीपल चॉइसेस हो आपके पार्टनर के पास पास्ट में, मगर अभी वो आपके लिए सीरियस हैं, टाइम पास नहीं कर रहे, आपके प्यार में सच में पड़ गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। अब उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ आप पर ही फोकस करना चाहते हैं। क्यों? आप प्राइजलेस हो उनके लिए, स्पेशल हो उनकी लाइफ में, आप स्पेशल इंसान हो जिसको वो इग्नोर नहीं कर पाते हैं। बेशक पहले इग्नोर करते थे, बहुत सी चीज़ों पे ध्यान देते थे, आप सेकेंडरी थे, प्राइमरी कोई और था, प्रायोरिटी कोई और थी, मगर अभी आप ये प्रायोरिटी मुझे दिख रहे हो। आपके राजकुमार या राजकुमारी काफ़ी छोटे हो सकते हैं, एज गैप मुझे काफ़ी दिख रहा है, स्पेशली राजकुमार का काफ़ी एज गैप दिख रहा है। मैरिड हो या अनमैरिड हो, एज गैप काफ़ी है, राजकुमार हो या राजकुमारी। अभी तो किसी वेल विशर से गाइडेंस ले रहे हैं आपके पार्टनर, फ्रेंड भी हो सकते हैं, जो भी होंगे उनसे बड़े होंगे, ये मुझे दिख रहा है। गाइडेंस ले रहे हैं इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के लिए, एक हैप्पी फैमिली विजुलाइज कर रहे हैं, एक हैप्पी लाइफ देखते हुए नज़र आ रहे हैं और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देंगे। एक स्टेबल लाइफ आपके साथ देखते हैं और स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं आपके किंग ऑफ वाटर। अब अपनी ईगो को साइड में रखना चाहते हैं, अपनी फॉल्स ईगो को साइड में रखकर अपना प्यार आपको दिखाना चाहते हैं और अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है एस ऑफ कप्स में। एक नई शुरुआत होके रहेगी, आप चाहो ना चाहो। हो सकता है आप अपने पार्टनर से काफ़ी परेशान हो गए हो, ये इंसान ने खून पी लिया है आपको लगेगा। और स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे डिवाइन मस्कुलाइन तो सीरियसली हमारा खून पी ही जाते हैं फेमिनाइन का। क्यों? उनका पीसफुल फेस देखकर ही आधा खून खौल उठता है ना। रियलिटी यही है। डिवाइन मस्कुलाइन चाहे उनकी ज़िंदगी में भूचाल आया हो, मगर उनके फेस में शांति बनी रहती है। तो उनकी ज़िंदगी में तो भूचाल आ ही गया है, जब से अपने ट्विन से मिल लेते हैं भूचाल आ ही जाता है। रन करके भी देख लेते हैं, भाग कर भी देख लेते हैं, छुप कर भी देख लेते हैं, हर चीज़ करके वो परेशान हो जाते हैं। क्यों? बच्चे हैं, एज में बड़े हों या छोटे हों, भगवान ने उन्हें बुद्धि से बच्चा बनाया है। तो बच्चे हैं, बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, रन करते रहते हैं। उनको ये नहीं पता वो रन भी करते हैं तो आपको लेकर ही रन करते हैं, आप तो उनके अंदर ही हो। ट्विन फ्लेम क्या है? आद्र शक्ति है। शिव और पार्वती जी जो आद्र शक्ति होते हैं, तो हम ट्विन फ्लेम क्या है? आद्र शक्ति है। सॉरी। हम अपने मस्कुलाइन, डिवाइन मस्कुलाइन के राइट हैंड साइड में फेमिनाइन रहती हैं और फेमिनाइन के डिवाइन मस्कुलाइन के लेफ्ट हैंड साइड में फेमिनाइन का वास है। मतलब उन्होंने अपने हार्ट में जगह दिया है फेमिनाइन को, अपनी डिवाइन फेमिनाइन को, और डिवाइन फेमिनाइन के राइट हैंड साइड में उनका वास है ना। उन्होंने तो अपने हार्ट में जगह दिया है आपको, और वो भागते रहते हैं। जब फेमिनाइन से मिलते हैं, उनकी लाइफ जब डिसबैलेंस हो जाती है, वो प्यार में बहने लगते हैं, इंटेंस लव फील करते हैं और दौड़ते रहते हैं और साथ में फेमिनाइन को लेकर ही दौड़ते हैं। ये उनको नहीं पता कि वो जहाँ पे भी दौड़ते हैं फेमिनाइन तो उनके अंदर ही है, आना बैकन ही सही मगर उनके अंदर ही है। इसलिए वो भाग नहीं पाते हैं, जहाँ जहाँ भागते हैं अपनी काउंटर पार्ट को लेकर ही भागते हैं। अभी आपके एम्पेरियर फादर फिगर हो सकते हैं, बच्चे भी कुछ मुझे कई लोगों के दिख रहे हैं, किड्स भी हैं, मगर कोकोनट है, काफ़ी ईगो एटीट्यूड भरा हुआ है, ज़िद्दी है, घमंडी भी हैं थोड़े थोड़े, अपनी आइडेंटिटी का घमंड है, अपनी स्टेबिलिटी का घमंड है, अपनी पहचान का घमंड है, हर चीज़ का उन्हें ईगो है ना। ईगो मतलब क्या? घमंड। जो चीज़ हमारे पास है उसके लिए हम किसी
समझते हैं हम किसी के मोहताज नहीं हैं, वही चीज़ को घमंड, ईगो को ही घमंड बोला जाता है। तो मुझे दिख रहा है काफ़ी ईगो में रहते थे, अब उनका ईगो चूर मार मतलब चूर चूर हो चुका है ना, चूर चूर हो चुका है। आपने तहस नहस कर दिया उनका एम्पायर को, हिला दिया है दिल के एम्पायर को, जो उन्होंने नारियल का ऊपर का खोपड़ा नहीं होता है बॉडी, उससे उन्होंने बनाया था। आपने हथौड़ी से तोड़ तोड़ के अंदर जो को नरम नरम सब होता है वो कर दिया है। दूर बैठे ही आपने अपने प्यार से उन्हें पिघला दिया है। अब वो दुखी हैं, अब ईगो भी नहीं है और आप भी नहीं हो, अब दुखी हैं, करें तो क्या करें। ना ही ईगो दिखा पा रहे हैं और ना ही फीलिंग्स बता पा रहे हैं और ना ही झुक पाते हैं। कहाँ जाए बेचारे, ये एनर्जी है, मगर इमोशनल काफ़ी है। मुझे दिख रहा है रोते भी हैं, कभी कभी उनके आंसू भी निकल आते हैं आपके लिए। एक सोल कनेक्शन, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके लिए फील होता है। गुड न्यूज़ मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों की लाइफ में आएगी। आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स इमोशंस आपसे शेयर करेंगे और अपनी फीलिंग्स और इमोशंस का कप आपको ऑफर भी करेंगे। अभी तो सेल्फ डाउट करते हैं, डर लगता है उन्हें, काफ़ी डरते हैं, इसलिए कि इमेच्योर पहला कार्ड भी एक बच्चे का आया है, आखिरी कार्ड भी एक बच्चे का आया है, तो इमेच्योर अभी भी है। मतलब डेथ का कार्ड आया है, नई शुरुआत होने में थोड़ा टाइम लग सकता है जो मुझे दिख रहा है। क्यों? बचपना भरा हुआ है उनमें। एक फैमिली चलाने के लिए एक मेच्योर मैन की ज़रूरत होती है। ईगो में मेच्योरिटी है, काफ़ी ईगो में मेच्योरिटी है, मगर एक सीना तान कर दुनिया के सामने आपको एक्सेप्ट करने की मेच्योरिटी नहीं आई है जो मुझे दिख रहा है। डेथ का कार्ड नई शुरुआत बताता है मगर थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए कार्ड आते साथ ज़िंदगी बदलने ही जाती है ना, समय लगता है। हमारे जो रीडिंग आती है, हम दिल और दिमाग की एनर्जी पिक करते हैं, है ना। सारे दिन में हम 1000 बातें सोचते हैं, उसमें से अपने ऊपर ही एग्जाम्पल लीजिए, आप कितनी बातों को इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। आप 1000 चीज़ दिन में सोचते। आज मैंने जो सोचा था एक भी काम नहीं किया मैंने। रियलिटी यही है, आज मेरा दिन सब उल्टा पुल्टा हो गया। आज सुबह से मैंने जो काम सोचा था मैंने एक भी नहीं किया, तो मेरा सारा काम उल्टा पुल्टा हो गया। तो ऑब्वियसली अगर मेरी एनर्जी चेक करोगे आज के सारे दिन में मेरी 1000 एनर्जी निकल जाएगी। क्यों? मैंने जो सोचा वो तो हुआ नहीं, मैंने सारे उल्टे दूसरे काम किए, इसलिए कि मेरा कुछ भी टाइम पे नहीं हुआ। तो वैसे ही उनकी जो फीलिंग्स हैं बहुत है आपके लिए जो मुझे दिख रहा है, मगर मेच्योरिटी नहीं दिख रही है। तो डेथ का कार्ड आते साथ ही एकदम अचानक आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आएगी, थोड़ा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों की लाइफ में 100% होगी। कुछ लोग ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं? पास्ट लाइफ लवर होते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। तो लवर्स का कार्ड आया है, जो दोनों ही एक दूसरे को बेशक लड़ते हो झगड़ते हो मगर रियल फेस ही दिखाते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, रियल फेस ही दिखाते हैं। और डिवाइन मस्कुलाइन रन भी इसीलिए करते हैं, वो अपनी फेमिनाइन से झूठ नहीं बोल पाते हैं, इसलिए वो रन करते हैं, अवॉइड करते हैं, झूठ बोल नहीं पाते और अपना आँख नहीं दिखाना चाहते। आँख मतलब उनकी आँखों में सच्चाई ही होती है हमेशा, वो सच ही बोलते हैं फेमिनाइन को और अपनी आँखों को छुपाते हैं। तो माइंड बॉडी सोल और हार्ट से कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। एक मैग्नेटिक पुल आपके आयरन मैन आपकी तरफ फील कर रहे हैं। रोलर कोस्टर जैसी लाइफ है, मिल नहीं पाते हैं, किसी ने दरार डाल दी है इस रिलेशनशिप में, दरार डाल दी है थर्ड पार्टी में। तो दूर बैठे हैं और एक दूसरे को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं लवर्स, पास्ट लाइफ लवर्स। अभी तो कोल्ड बिहेवियर होगा उनका आपकी तरफ, बहुत पीसफुल दिख रहे होंगे वो, मगर अंदर से टूटे हुए हैं, बहुत दर्द में हैं, अपनी करनी पे पछता रहे हैं। उनको पता है आप डेस्टिनी में हो, डेस्टाइन हो, आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आपके बगैर अधूरा फील कर रहे हैं। कमिंग फ्यूचर में आपकी डेस्टिनी आपको मिलने वाली है, आपके डेस्टाइन पार्टनर आपको मिलने वाला है, व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है।
आप कंप्लीट करते हो अपने पार्टनर को, ये उन्हें पता है। रात दिन आप ही के बारे में सोच रहे हैं और शादी का प्रपोजल कैसे ऑफर करें ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको शादी की कमिटमेंट देंगे आपके स्टेबल राजा। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं। आपको एक स्टेबल लाइफ देने की ही बात सोच रहे हैं और दौड़ कर आएंगे। मुझे दिख रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आप मिलने जाओगे या तो वो आपसे मिलने आएंगे और आपको शादी की कमिटमेंट देंगे। उसी की तैयारी में लगे हुए हैं जो मुझे दिख रहा है। रात दिन सोच रहे हैं, फैमिली प्रेशर तो है ही, फिर भी रात दिन सोच रहे हैं। डिफरेंसेस बहुत हैं आप लोगों में, मगर चाहते हैं सोशल मैरिज। वो चाहते हैं घर की मंजूरी मिल जाए, घर वाले रेडी हो जाएं तो मैं आगे बढ़ूं, मगर फ्यूचर में वो ना भी बढ़े तो मुझे दिख रहा है एक मेच्योर मैन की तरह आपके हाथ थामेंगे वो और दुनिया के सामने आपसे शादी करेंगे। ये एनर्जी दिख रही है। अभी तो अधूरा फील कर रहे हैं और सोचते हैं आप मूव ऑन कर गए हो। शायद आप मूव ऑन कर गए हो, इस दर्द में भी रहते हैं और दिल टूट जाता है इसलिए कि आपसे कम्युनिकेट नहीं होता है, बात नहीं होती है। आपको स्टॉक करते हैं। स्टॉक करने से सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। स्टॉक करने से तो ये पता चलता है उन्हें कि आप अकेले हैप्पी हो, और अकेले हैप्पी देखकर और दर्द में वो डूब जाते हैं, खुश नहीं होते हैं और उन्हें हार्ट ब्रेक हो जाता है कि आप किसी और के साथ एंगेज हो गए हो और बहुत हैप्पी हो, और ये उनके बर्दाश्त के बाहर है। क्यों? आपका ओवर गिविंग नेचर, केयरिंग, नर्चरिंग, लविंग नेचर वो मिस करते हैं और उन्हें बहुत दुख होता है। आप जैसा हीरा उन्होंने गंवा दिया। एक नई शुरुआत आपसे करना चाहते हैं, चाहे जितने भी अभी फैमिली प्रेशर हो। आप उनकी लाइफ में लकी चार्म हो, अबेंडन हो, ये वो समझते हैं और आपको किसी के साथ बांटेंगे नहीं। प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको प्रपोज करने की रिहर्सल करते हुए नज़र आ रहे हैं और लेंगे कमिंग फ्यूचर में एक्शन। थॉट्स, आइडियाज़ बना रहे हैं, स्ट्रेटजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं कैसे लें एक्शन। एक नई शुरुआत मुझे दिख रही है विद इन 1 मंथ या इस साल 2024 में। आप देखते हैं उनकी फैमिली रेडी होगी, आपके साथ यूनियन में आएंगे। उनकी फैमिली, इतने सारे कार्ड नहीं लूँगी, क्या उनकी फैमिली रेडी होगी? क्या उनकी फैमिली रेडी होगी, एक्सेप्ट करेगी आपको? देख लेते हैं आज क्या उनकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी आपको फ्यूचर में। बिल्कुल 1000% एक्सेप्ट करेगी। ये कार्ड ये बताता है कि 1000 ट्विन फ्लेम हो चाहे ना हो, बहुत से लोगों का यूनियन निश्चित है, ये बताता है ये कार्ड। साथ में ये दोनों कार्ड ही ट्विन फ्लेम के आए हैं, तो मैं बताती हूँ कि ट्विन फ्लेम जो होते हैं उनकी जर्नी डिवाइन डिसाइड करके ही भेजती है। तो ट्विन फ्लेम की शादी की चिंता उनको करने की ज़रूरत नहीं है। आपका बर्थ राइट है, ये कार्ड ये बताता है। आपका बर्थ राइट है आपकी शादी। उनकी फैमिली क्या, उनके परदादा भी मानेंगे, ये कार्ड ये बताता है। आप डेस्टाइन हो, पूरी फैमिली रेडी हो जाएगी, धूम धड़ाके से आपकी शादी होगी। पूरा समाज, सोसाइटी, जहाँ पे भी आप रहते हो, सब खुश होंगे, सब खुश होंगे और सपोर्ट करेंगे। क्यों? ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। आप ट्विन फ्लेम हो, आपका बर्थ राइट है आपका यूनियन, और जब आपका कार्मिक बैगेज ख़त्म होगा, खुद डिवाइन आपकी सारी फैमिली को रेडी कर देगी। सारी फैमिली आपके साथ रेडी होगी और इस रिलेशन को सपोर्ट करेगी और शादी तो होके ही रहेगी। आप ट्विन फ्लेम हो चाहे ना हो, ये जर्नल रीडिंग है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, एयर, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां मौजूद हैं और चारों एलिमेंट्स, वाटर, फायर, एयर और अर्थ, चारों एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। लवर्स रीडिंग है, सभी जेंडर के लिए एक ही रीडिंग है। सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं, बस आपको लवर होना पड़ेगा किसी का। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।